Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we will discuss weekly predictions for Earth signs, that is Taurus, Virgo and Capricorn. So let's start with Taurus. Coming week आपके in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा? So let's start with Taurus. ओके सो टॉरस आपके लिए कार्ड्स आए हैं क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स. तो ओवरऑल एनर्जीज आपके लिए टॉरस आई विल से 50-50 वीक फॉर यू, क्योंकि भले ही किंग ऑफ पेंटिकल्स आ गया है तो पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी. द एम्परर का भी कार्ड आया है, जजमेंट का भी कार्ड आया है, बट क्योंकि एक कार्ड थोड़ा नेगेटिव आ गया है एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स भी थोड़ा नेगेटिव है, तो आई विल से एवरेज वीक फॉर यू टॉरस. नाउ इन टर्म्स ऑफ करियर तो कोई मेजर इश्यूज नहीं है. करियर वाइज आपको बस थोड़ा ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, बाकी कोई मेजर स्ट्रेस नहीं है. क्वीन ऑफ का कार्ड आ गया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है, किंग एंड क्वीन का कार्ड आ गया है, तो कोई स्ट्रेस की बात नहीं है. करियर वाइज आप बहुत आगे बढ़ जाओगे. प्लस द एम्परर का भी कार्ड आया है, तो करियर वाइज कोई इतने मेजर इश्यूज हो नहीं सकते. आप एज अ एम्परर आप जो भी सिचुएशन होगी आप करियर वाइज इजीली टैकल कर जाओगे, इजीली निकल जाओगे. बस प्रॉब्लम ये है कि आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी एंड आपको लास्ट मोमेंट पर सक्सेस मिलेगा. कि आपने बस अब उम्मीद छोड़ दी है कि बस अब मैं और नहीं कर सकता हूँ एंड तब जाके आपको सक्सेस मिल जाएगा. नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स से क्या आपको जल्दबाजी में, मतलब जोश में होश नहीं खोना है आपको टॉरस. मतलब हर चीज़ में जल्दी बहुत रहती है आपको. मतलब नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो हर काम में आप जल्दी बहुत करोगे, तो आप बस ये बात का ध्यान रखना है कि जोश में होश ना खो बैठो, वरना प्रॉब्लम्स होगा आपके लिए एंड करियर में नुकसान भी हो सकता है. तो बस ये बात का आप ध्यान रख लेना. 3 ऑफ स्वॉर्ड्स से इसके आपको केयरफुल रहना पड़ेगा. पेपर वर्क अगर कर रहे हैं, तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं या किसी भी तरह का पेपर वर्क कर रहे हैं, तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल एंड अपने सीक्रेट्स किसी के साथ भी शेयर मत करिएगा. किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करना आपके लिए हानिकारक या नुकसानदायक हो सकता है. तो करियर वाइज ये बात का भी ध्यान रखिएगा एंड थोड़ा प्रैक्टिकल रहिएगा, क्योंकि वैसे तो टॉरस बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, बट कभी कभी किसी पर आंख बंद करके भरोसा कर देते हैं. तो केयरफुल रहिएगा टॉरस. इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से अ वेरी गुड पॉजिटिव वीक अहेड. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स 3 ऑफ स्वॉर्ड्स स्टार्टिंग में ही आ गया, तो मुझे भी बहुत टेंशन हो रहा था कि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स इज नॉट अ मतलब हार्ट ब्रेक का ही कार्ड है. ये कार्ड डिस्प्ले खुद कर रहा है कि दिल टूटेगा, बट आपको फिर भी केयरफुल रहना पड़ेगा. किसी के साथ भी मतलब ज़्यादा बातचीत मत करिएगा. एंड ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो ऐसे ज़रूरी नहीं है कि जितने भी लोग देख रहे हैं सबका ब्रेकअप होगा ही या सबका रिलेशनशिप दी एंड होगा, ऐसा नहीं है. 3 ऑफ स्वॉर्ड्स ऑल्सो सेज कि आपको केयरफुल रहना पड़ेगा एंड अपने फ्रेंड्स पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करिए, वो लोग भी आपको धोखा दे सकते हैं. एंड आपको किसी थर्ड पार्टी के सिचुएशन से, अगर आप कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, तो वो आपके लिए दी एंड हो सकती है कमिंग वीक में. ये एक पॉजिटिव सिग्नल भी है. 3 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखता बहुत नेगेटिव है एंड मोस्टली ये नेगेटिव होता भी है, बट क्योंकि एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, क्योंकि नंबर 3 का कार्ड आया है, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन का है, तो उसका भी दी एंड हो सकता है ये कमिंग वीक पे. तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट भी माना जा सकता है. बाकी किंग एंड क्वीन का कार्ड आ गया है, तो ये डिवाइन काउंटर पार्ट का कार्ड आ गया है. तो किसी लोगों के लिए सोलमेट भी आपका मिल सकता है आपको, या शादी भी फिक्स हो सकती है आपकी. एंड क्योंकि जजमेंट का कार्ड आया है, तो इट्स वेरी गुड एंड पॉजिटिव साइन फॉर मैरिज. तो बस आपको अपने गुस्से पर थोड़ा काबू रखना पड़ेगा, क्योंकि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स से कि आप थोड़ा अग्रेसिव बहुत बिहेव करेंगे ये कमिंग वीक में एंड अपने करियर को बहुत प्रेफरेंस देंगे. तो ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं आपके रिलेशनशिप में, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स. प्लस द एम्परर का कार्ड आया है, तो आपका पूरा फोकस अपने करियर पर रहेगा. आप अपने पार्टनर को थोड़ा साइडलाइन कर सकते हो, तो ये भी
थोड़े इश्यूज क्रिएट होंगे, बाकी कोई मेजर स्ट्रेस नहीं है। ये कार्ड दिखता खतरनाक है बट इतना नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किंग एंड क्वीन का कार्ड आया है तो ये एक डिवाइन काउंटर पार्ट है, प्लस जजमेंट का कार्ड आया है तो ये शादी का कार्ड है। एंड बहुत कम लोगों के लिए ये ब्रेकअप पॉसिबल है, बस आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। एंड जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं उनके लिए कांग्रेस, आपके लिए कमिंग वीक में थर्ड पार्टी सिचुएशन का ध्यान हो जाएगा पूरी तरह से। तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से एवरेज टू पॉजिटिव वीक अहेड, मोस्ट प्रोबेबली तो आई विल से अ पॉजिटिव वीक अहेड इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो टॉरस। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, बस आपको 2 ही चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको हेडेक हो सकता है, सिर में चोट लग सकती है, थोड़ा नीज में पेन हो सकता है, रीढ़ की हड्डी का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, एंड अपने ब्लड प्रेशर का थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, अपने ईटिंग हैबिट्स का थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, थोड़े कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स आपको हो सकते हैं। बट अगर बहुत टाइम से कोई प्रॉब्लम चल रही है हेल्थ वाइज तो भी डोंट वरी, क्योंकि ये जैसे कि आप देख रहे हो ये लोग मर कर जिंदा हुए हैं, मतलब कॉफिन से बाहर आए हैं। तो आपका हेल्थ अगर बहुत टाइम से ख़राब भी चल रहा है तो भी हेल्थ इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से एवरेज वीक फॉर यू टॉरस। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो आई विल से अ पॉजिटिव वीक फॉर यू टॉरस। हाँ जी वर्गो, कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा? ओके सो वर्गो आपके लिए कार्ड्स आए हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपके लिए 3 कार्ड्स पेंटिकल्स के आ गए हैं। तो वर्गो पैसे को लेकर तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, आपके लिए पैसे आते ही रहेंगे ये कमिंग वीक में, पैसे को लेकर कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा। ऊपर से 2 कार्ड्स इतना लकी आ गए हैं, द वर्ल्ड का भी कार्ड आ गया है, ऊपर से व्हील ऑफ फॉर्च्यून का भी कार्ड आ गया है, तो लक का भी बहुत सपोर्ट रहेगा। तो कोई इश्यूज़ ही नहीं है, बस प्रॉब्लम ये है कि खाली 8 ऑफ स्वॉर्ड्स हैं। तो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स हैं कि मतलब आपको बस अपने ईगो एंड अग्रेशन पर थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा, बाकी कोई मेजर टेंशन नहीं है, मेजर स्ट्रेस नहीं है। तो ओवरऑल आई विल से वर्गो अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड। नाउ इन टर्म्स ऑफ करियर अगर मैं बात करूं तो आपके लिए पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, एस ऑफ पेंटिकल्स। ऊपर से एस ऑफ पेंटिकल्स मतलब एस रिप्रेजेंट्स अ फ्रेश स्टार्ट, मतलब नंबर 1। तो आपके लिए कोई न्यू बिगिनिंग हो सकती है, नया प्रोजेक्ट हो सकता है, नया जॉब हो सकता है। ऊपर से आप पूरे वीक यही सोचते रहेंगे कि मतलब मैं और कैसे पैसे इंक्रीज करूं, और कैसे सेल्फ मेड बन जाऊं, सेल्फ मिलियनर कैसे बन जाऊं, 1 का 1000 रुपये कैसे करूं, आप यही सब सोचते रहेंगे। तो पैसे को लेकर प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, बट आपके दिमाग में पैसे ही चलते रहेंगे पूरे वीक में, आप पैसा पैसा ही करते रहोगे। तो ये करियर वाइज तो बहुत अच्छा वीक जाएगा, क्योंकि आपके जो भी विशेज़ हैं, जो भी डिज़ायर्स हैं, सारी फुलफिल हो जाएंगी। जो हिडन डिज़ायर्स हैं वो भी सारी फुलफिल होंगी, क्योंकि लक का बहुत सपोर्ट है, गुड लक का बहुत सपोर्ट है। तो आप मेहनत 1 रुपये की करोगे एंड आपको फ़ायदा 1000 रुपये का हो जाएगा, इतना लक का सपोर्ट रहेगा आपको। तो करियर वाइज आई विल से अ वेरी फैंटास्टिक वीक फॉर यू वर्गो। बस आप अगर कहीं पर फंस जाओ, बहुत कम लोगों के लिए रेजोनेट करेगा, अगर आप कहीं पर फंस जाओ तो ईगो मत दिखाना, किसी की मदद लेकर बाहर आ जाना। तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से अ वेरी फैंटास्टिक वीक फॉर यू वर्गो। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से कोई मेजर टेंशन लेने की बात नहीं है, बस
एक ही प्रॉब्लम रहेगा, वो है पैसा। करियर वाइज बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, बट रिलेशनशिप वाइज ये पैसा ही आपके लिए प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करेगा। ये करेगा कि आपका फोकस पैसे पर रहेगा, करियर पर रहेगा, तो आपका पार्टनर थोड़ा निग्लेक्टेड फील कर सकता है। कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा है कि आप जहाँ पर काम कर रहे हो वहाँ पर आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आ सकता है, तो एक वहाँ पर भी न्यू बिगिनिंग हो सकती है। प्लस गुड लक का सपोर्ट तो है ही, तो कोई मेजर टेंशन लेने की बात नहीं है। बट क्योंकि 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, तो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स से कि आपको अपने अग्रेशन पर थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा। वैसे तो वर्गो एक अर्थ साइन है, उनको इतना गुस्सा आता नहीं है, बट क्योंकि स्वॉर्ड्स इज़ अ नेगेटिव कार्ड एंड ये रिलेशनशिप वाइज इतना अच्छा कार्ड नहीं माना जाता, तो बहुत कम लोगों के लिए ये रेजोनेट करेगा। बट ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, तो बस ये थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। बाकी इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ओवरऑल आई विल से अ वेरी पॉजिटिव वीक फॉर यू वर्गो। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, बस खाली थोड़ा हल्का सा हेडेक रह सकता है आपको, एंड थोड़ा आईसाइट रिलेटेड इशू हो सकता है, मतलब आँख से रिलेटेड थोड़े से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। बाकी अगर आपने अपने डाइट में थोड़ी बैलेंस डाइट अगर आपने रख ली तो कोई प्रॉब्लम, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। हेल्थ वाइज बहुत अच्छा वीक जाएगा वर्गो। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ वर्गो, तो आई विल से अ वेरी पॉजिटिव वीक फॉर यू। और सिर्फ कैप्रिकॉर्न का कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा? सिर्फ कैप्रिकॉर्न। ओके, सो कैप्रिकॉर्न आपके लिए कार्ड्स आए हैं 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द फूल एंड द सन। तो सिमिलर एनर्जी टू टॉरस, क्योंकि टॉरस के लिए भी ये 2 कार्ड्स आई थिंक सो निकले थे, तो एंड किंग का भी कार्ड आया था, तो वेरी सिमिलर एनर्जी टू टॉरस, क्योंकि 3 कार्ड्स कॉमन आ गए हैं एंड 3 कार्ड्स थोड़े, बट एक ओवर थिंकर कार्ड आया है आपके लिए कैप्रिकॉर्न, बट बाकी वेरी सिमिलर एनर्जी टू टॉरस। तो कैप्रिकॉर्न आपका बहुत हो सकता है कि आप किसी टॉरस से ये कमिंग वीक में मिल जाओ, या बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो आपकी किसी अपने टॉरस फ्रेंड के साथ, या आप कोई भी पार्टनर के साथ। तो इन ओवरऑल आई विल से कैप्रिकॉर्न अ वेरी पॉजिटिव वीक फॉर यू। बस आपको अपने ओवर थिंकिंग एंड ओवर एक्सपेक्टेशंस का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी ओवरऑल आई विल से कैप्रिकॉर्न अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, पैसा ही पैसा रहेगा। ऊपर से 6 ऑफ वॉन्ड्स, द सन, तो नेम फेम सक्सेस भी है, सबको इजीली इन्फ्लुएंस भी कर रहे हो, सेलिब्रेशन का भी एटमॉस्फेयर रहेगा। तो खाली स्ट्रेस लेने की खाली एक ही बात है, वो है ओवर थिंकिंग, ओवर एक्सपेक्टेशंस, ओवर एनालिसिस, एंड थोड़ा आप इमेच्योर बिहेव कर सकते हो ये कमिंग वीक में। बाकी कोई मेजर टेंशन लेने की बात नहीं है। तो ओवरऑल आई विल से कैप्रिकॉर्न अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड।
नाउ इन टर्म्स ऑफ करियर अगर मैं बात करूँ तो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स सेज क्या आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, प्रैक्टिकल डिसीजंस लीजिए एंड आगे बढ़िए तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। 7 ऑफ कप सेज क्या आपको ओवर थिंकिंग एंड ओवर एक्सपेक्टेशंस का कंट्रोल रखना पड़ेगा, ओवर एनालिसिस मत करिए, ओवर थिंकिंग मत करिए वरना प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आ सकते हैं आपके लिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स सेज क्या आप इजीली सबको इन्फ्लुएंस कर लेंगे अपनी पर्सनालिटी से एंड अपने पर्सनालिटी से आप नेम फेम सक्सेस भी इजीली गेन कर लेंगे। रिस्पेक्ट भी आपकी बहुत होगी ये कमिंग वीक में, सब लोग आपको एज अ मेंटर भी ट्रीट करेंगे। तो करियर वाइज कोई भी इश्यूज नहीं है क्योंकि पैसे भी आपके पास बहुत आएंगे। आपको बस ध्यान ये रखना है कि आप अपने फाइनेंसेस का ध्यान रखें, पैसे को थोड़ा मैनेज करिए, बाकी कोई मेजर टेंशन लेने की बात नहीं है। द फूल का कार्ड आया है तो बस आप थोड़ा अपने इमैच्योर बिहेवियर पर ध्यान रख लीजिएगा, ऐसा इतना भोलापन भी अच्छा नहीं है। हो सकता है कि आप थोड़ा एकदम इनोसेंट भी बिहेव कर सकते हैं तो आप लोग आपका फ़ायदा उठा लें, तो ये बात का ध्यान रखिएगा। बाकी द सन का कार्ड आया है तो आपको बहुत नेम फेम सक्सेस मिलेगा, कोई मेजर टेंशन लेने की बात नहीं है आपको। करियर वाइज आई विल से अ वेरी फैंटास्टिक वीक फॉर यू कैप्रिकॉर्न। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स किसी किसी लोगों की शादी भी फिक्स हो सकती है। अगर आप गुड न्यूज़ के लिए ट्राई कर रहे हैं तो प्रेगनेंसी के लिए भी अच्छी गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। प्लस द फूल का कार्ड आया है तो आपको अपने थोड़ा इमैच्योर बिहेवियर पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, वरना अगर आप कुछ ज़्यादा ही इरिटेट हो गए या फिर ज़्यादा ही मतलब ऐसे चाइल्ड लाइक स्पिरिट तो अच्छा है, बट अगर आपने चाइल्ड लाइक बिहेवियर अपने रिलेशनशिप में रख लिया तो थोड़े प्रॉब्लम्स आएंगे। बाकी बहुत सारे लोगों के लिए शादी फिक्स हो सकती है एंड ये ओवर एनालिसिस मत करिए, ओवर थिंकिंग मत करिए एंड ओवर एक्सपेक्टेशंस भी मत रखिए अपने पार्टनर से। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर आपसे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख रहा है जो कि आप पूरा ना कर पाओ, आप अभी भी नॉस्टैल्जिक हो रहे हो, पास्ट की चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है, तो ये चीज़ भी आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है क्योंकि आप पूरी तरह से अपने पास्ट से बाहर आ नहीं पा रहे हो। तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से अ पॉजिटिव वीक फॉर यू कैप्रिकॉर्न, बट बहुत कम लोगों के लिए थोड़ा टफ वीक भी जा सकता है, तो यहाँ प्लीज टेक केयर। ओवरऑल आई विल से इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स अ वेरी पॉजिटिव वीक फॉर यू कैप्रिकॉर्न। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ द सन का कार्ड आ गया है, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया है, द फूल का कार्ड आ गया है, तो कोई मेजर टेंशन लेने की बात नहीं है, बस थोड़ा हल्का सा आपको हेडेक रह सकता है क्योंकि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। थोड़ा नीज में पेन हो सकता है, मतलब घुटने का थोड़ा दर्द रह सकता है एंड बहुत कम लोगों के लिए ओवर थिंकिंग की वजह से थोड़ा मूड स्विंग्स आपको हो सकता है एंड डिप्रेशन थोड़ा बहुत हो सकता है, बट बहुत कम लोगों के लिए। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से अ वेरी पॉजिटिव वीक फॉर यू कैप्रिकॉर्न। ओवरऑल आई विल से अ वेरी फैंटास्टिक वीक फॉर यू कैप्रिकॉर्न। Okay, this was weekly predictions for earth signs. Follow me on Instagram, healing with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.